रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में आज क्या सीखें, बड़ी एक कूल चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। लेदर से आपने देखा होगा शूज़ भी बनते हैं, बहुत सारे और गुड्स भी बनते हैं, लाइक वॉलेट्स भी बनते हैं। कुछ अनोखा निराला, मैंने एक एप्रन हमने कहीं देखी और हमने कहा माय गॉड दिस इज़ अमेजिंग। इंस्टाग्राम पे एक पेज है अर्दी मर्गी के नाम से। अर्दी मर्गी को जब आप फॉलो करेंगे तो आपको लेदर गुड्स दिखेंगे और इसके पीछे जो ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं वो हैं सना खान के, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। ये जो अर्दी मर्गी है सना, इस पे क्या क्या अवेलेबल है? इस पे मैं थोड़ा सा आपको आयशा ब्रीफ करूंगी। वी एक्चुअली डू सस्टेनेबल बैगिंग्स एंड वी मेक सस्टेनेबल टोट बैग्स। एवरीथिंग इज़ हैंडमेड विद अस। हम अपसाइकिल करते हैं आपके वेस्ट प्रोडक्ट को। माई सेल्फ एंड माई पार्टनर हु इज़ अ फाइन आर्टिस्ट एंड आई एम अ फैशन डिज़ाइनर, सो वी वर थिंकिंग ऑन द ग्राउंड कि हम इतने पोल्यूशन में रहने लगे हैं कि उसको कम बैक करना चाहिए। सो वी स्टार्टेड taking up the waste product from the textile industry. We started taking waste products from the leather industry and we started manipulating them into tote bags like these. So हर चीज़ रिपीट नहीं होती, हमारा लिमिटेड एडिशन में रहता है। We've got processes that has natural dyes and these are some bags and some processes that I would be showing you. So we've got wallets, we've got tote bags, we've got canvas tote bags. So with variations of sizes. Sometimes we do customized also. अच्छा, हम कोशिश करेंगे उर्दू में भी बताएं ताकि ज़रा हम समझ पाएं। सही। हम तो हमारे पास जो है टोट बैग्स हर साइज़ के हैं, हर मटेरियल में हैं। हम काफ़ी लोगों को डिफरेंट तरीके से केटर करते हैं। यूजली क्योंकि हमारा वेयरेबल आर्ट है तो हमारे अगर आप पीसेस देखेंगे तो आर्ट मूवमेंट्स बहुत हैं। हम शेप नहीं चेंज करते। जो हम टेक्सटाइल जो हम लेदर प्रोडक्ट्स लेते हैं उन लेदर प्रोडक्ट्स में बेसिकली वो हाई एंड इटालियन लेदर है जो आपकी बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स वेस्ट में पाकिस्तान भेज देती हैं, बिकॉज हम तो नेशनली डेवलप्ड वेस्टेज लैंड हैं। सो हम उसको ख़रीदते हैं। सही। और ख़रीदने के बाद हम उसको उसी तरह कन्वर्ट कर देते हैं जस्ट लाइक दिस। इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। ठीक है। ये वॉलेट था जो मुझे ऐसे लीफलेट में मिला था, ये पंक्चर हुआ था। तो इसको मैं डिज़ाइन लाइन में लाई और मैंने फिर इसको पूरा हैंड स्टिच कर लिया। ज़बरदस्त। कोई भी चीज़ यानी ज़ाया नहीं हुई। वो चीज़ें जो ऑलमोस्ट ज़ाया हो सकती थी, होने वाली थी, उनको यूज़फुल बनाना इनका काम है। और पता है एज अ नेशन ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, जैसे हम कहते हैं प्लैनेट को सेव करने की बात करते हैं, हर चीज़ का ताल्लुक एट द एंड ऑफ द डे यही है कि हमने वेस्टेज कम से कम करनी है और सपोर्ट हम कर सकते हैं इस तरह से चीज़ें खरीद के, बना के। और मुझे ये बताइए, ये जो बैग है मैं दिखाना चाहती हूँ कि दिस इज़ आगे का जो पार्ट है वो मुख्तलिफ है। जैसे कि इन्होंने कहा कि जो भी चीज़ें जिस तरह से होती हैं उसी तरह से इसकी शेप इसको दी जाती है और एक डिज़ाइन की एक ही चीज़ होती है। जी, मतलब आपको वेरिएशंस और हमने साइज़ का पैटर्न बना लिया है। हम क्योंकि पाकिस्तान में औरतें या बिकॉज यूनिसेक्स बैग्स हैं तो हमारी प्रेफरेंस होती है कि हम बड़ी चीज़ लें क्योंकि सारी चीज़ें उसमें आ जाएं। एज अ वर्किंग वुमन ऑल्सो बिकॉज आई टीच एंड एवरीथिंग, सो आई वांट एवरीथिंग इनसाइड। इसी तरह अगर आर्ट का कोई स्टूडेंट लेना चाह रहा है तो उसको भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं और आंटीज़ या लेडीज़ भी ये प्रेफर करती हैं कि वो बड़ा बैग हो क्योंकि उनको वो चीज़ें। तो हमने एक स्टैंडर्ड साइज़ ज़रूर रखा हुआ है। एक हमारा छोटा टोट है जो मैं आपको दिखाऊंगी, दिस इज़ ऑल्सो हैंड स्टिच। ये पूरा कैनवस पे है। हमने इसको मुग़ल आर्ट पे लेकर गए थे। ये एक हिस्टोरिकल एरा पे बनाया था हमने। सो देयर इज़ ऑलवेज अ थीम बिहाइंड आवर बैग्स। सो हम सिल्क स्क्रीन करते हैं इसको, हम इसको पूरा हैंड क्राफ्टेड रखते हैं। ये सारी हैंड स्टिच्ड हैं। सो ये साइज़ हमारा 13 बाय 15 का होता है जिसमें पीछे एक पॉकेट होती है। अगर कोई कस्टमाइज करवाता है ऑब्वियसली तो फिर हम एक अंदर पॉकेट दे देते हैं। अच्छा, ये देखें, ये मैं दिखाना चाहती हूँ। ये कंप्लीट नहीं हुआ। ये कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हम करेंगे कुछ, हम दिखाएंगे कि किस तरह से इसकी स्टेजेस आई हैं, राइट? बस हाँ, इसकी स्टेजेस अभी आपको दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं दिखाना चाहती हूँ जितने भी टोट बैग्स होती हैं ना, अगर आपने ये ले लिया और आप किसी ग्रोसरी स्टोर जा रहे हैं कुछ लेने के लिए, हम कहते हैं ना प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करें, तो फिर वहाँ फिर और क्या इस्तेमाल करें? हर स्टोर तो इस तरह का इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखता। तो आपके पास अगर ऐसा कोई, आपको जो थीम पसंद है उस तरह का कोई टोट बैग हो, पीछे आप इसमें छोटी चीज़ें रख सकते हैं, आगे यहाँ पे जो है वो आप और चीज़ें रख सकते हैं। एंड एज सना टोल्ड अस कि ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। सना, मैं चाहूँगी कि आप इसकी स्टेजेस भी ज़रा हमें दिखाएं और थोड़ा समझाएं। तो हम क्या, जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर कोई जैसा हमारा ये मुग़ल एरा पे था तो हमने पहले सिल्क स्क्रीन किया। हम स्क्रीन्स बनाते हैं एंड हम उसको फिर नेचुरल डाई से हम उसको स्क्रीन करते हैं। उसको ये प्रोसेस इस तरह आता है। ये एक एक्चुअली एक ट्रेडेड है या रॉ है क्योंकि हमारी टैगलाइन इज़ नथिंग, परफेक्शन इज
a mistake. So हम इसको थोड़ा सा सीधा कर लीजिए, ये यूं है? हाँ ये यूं है एक्चुअली. So perfection is a mistake. तो हम कोशिश करते हैं कि हम beautiful pieces as a non-human, मतलब humans are not perfect, so we want something to be related to you. हम चाहते हैं कि जो चीज़ आप हमसे ख़रीदें या करें उसका एक कनेक्शन बनना चाहिए, आप ओन अप करें इसको. तो हम उस प्रोसेस से लेकर जाते हैं. हम फिर मटेरियल को डिसाइड करते हैं कि किस मटेरियल में हमने बनाना है. अगर हम कैनवस में बना रहे हैं या हम किसी टेक्सटाइल वेस्ट में बना रहे हैं तो फिर हम उसको सिल्क स्क्रीन से करेंगे, हैंड नॉटिंग करेंगे उसकी. आई गॉट 2 कॉबलर्स हैं मेरे पास जो मेरे साथ बैठ के काम करते हैं, बिकॉज हैंड स्टिच कैनवस पे तो आसान हो जाता है, बट लेदर के ऊपर उसको हैंड स्टिच करना और उसको कॉबलर का करना वो उसी की महारत है. अच्छा, मैं चाहती हूँ कि ये आर्ट दोबारा से आप बता दें कि जो आपने अभी बताया था, आर्ट को दोबारा समझा दें कि ये वाला कौन सा आर्ट है. ये हमारा रेनेसांस मूवमेंट है जो हमने जूस से निकाली थी, द ग्रीक गॉड से. बेसिकली जब हम ग्रीक आर्किटेक्चर और ग्रीक आर्ट डिज़ाइंस देखते हैं तो रेनेसांस में लियोनार्डो डी विंची और राफेल और माइकल एंजेलो वो वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ ग्रीक मिथोलॉजी. तो हमारा ये कलेक्शन पूरा रेनेसांस से निकला है. सो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट जूस attacking somebody, but then again we're putting it into it. फिर हम बहुत सारी मूवमेंट्स के हिसाब से भी निकालते हैं या ओकेजन्स के निकालते हैं. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये या तो हम उनकी डेथ एनिवर्सरी पे या पाकिस्तान डे पे निकालते हैं और फिर उसके साथ हम इनकॉर्पोरेट करते हैं बहुत सारे टैग्स, लाइंस और एवरीथिंग लाइक दैट, ताकि हमें ये हो कि हम एक ओनरशिप भी होनी चाहिए ना. ये आइडिया मुझे तब आया था जब मैंने एक प्रिंट निकाला था कायद-ए-आज़म का और मेरे क्राउड को पता भी नहीं था कि ये कौन है. तो एज अ ब्रांड ऑल्सो ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कीप एन अवेयरनेस कि उन्होंने लाइक दे वर किड्स, 21-19 साल के बच्चे थे, लेकिन वो ये कहते इनको देखा हुआ है. And I was like, बेटा ये कायद हैं. ये कॉज भी बड़ी अच्छी आप सर्व कर रही हैं कि आप अपने इन प्रोडक्ट्स के थ्रू वो मैसेज दे रही हैं, यू नो, इट्स फॉर अ कॉज ऑल्सो. मुझे ये बताएं कि अगर कोई आपसे ये बैग्स लाइक परचेज करना चाहता है तो क्या वो अपना कोई आपको थीम बता सकता है कि मुझे ये वाली थीम चाहिए? बिल्कुल, देयर आर अ लॉट ऑफ, जिस तरह हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो एक्चुअली हमें कॉन्टैक्ट करते हैं और हमसे कहते हैं कि प्लीज़ हमें इतना पीसेस बता दीजिए और हम इतने पीसेस की कॉस्टिंग करके उनसे डिज़ाइन डिस्कस करते हैं. वी हैव मीटिंग्स, वी हेल्ड मीटिंग्स, बिकॉज हम एक लैंग्वेज लेकर चलते हैं. हम सिर्फ अपसाइक्लिंग नहीं कर रहे हैं या हम रिसाइकलिंग नहीं कर रहे. अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो उस सस्टेनेबिलिटी को सस्टेन करने के लिए भी हमें एक कनेक्शन बनाना है. लाइक आई सेड कि हमें ओनरशिप देनी है उस प्रोडक्ट की जो आप ओन कर रहे हैं. तो हम बैठते हैं उनके साथ, वो हमें अपने प्रोडक्ट की साइजेस बताते हैं एंड देन वी कस्टमाइज देम अकॉर्डिंगली. जिस तरह मैं क्याल पे स्टोर करती हूँ, आई हैव गॉट इट क्लिफ्टन क्याल पे और इस्लामाबाद क्याल के ऊपर, तो दे टेल मी कि उनका क्लाइंटेल कैसा है, उनको कैसे चीज़ें चाहिए. सो दे वांट समथिंग इट्स जस्ट एक्सक्लूसिव फॉर देमसेल्फ, तो मैं फिर वो उनके लिए बनाती हूँ. अच्छा, यहाँ पे मैं ये एप्रन भी दिखाना चाहती हूँ. यहाँ पे हमने एप्रन थोड़ी सी दूर रखी हुई है, इसको मैं यहाँ से ज़रा उठाकर अपने पास लेकर आती हूँ सो दैट मैं आपको दिखा सकूँ कि ये हमारी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थिंग्स के ये जो एप्रन है ये भी बड़ी एक कूल सी चीज़ है. ये देखें, ये दिस इज़ लेदर. जी, दिस इज़ ऑल काउ हाइड. इट्स हाई ग्रेड हाई ग्रेन काउ हाइड, जो आपकी काउ की टॉप मोस्ट स्किन होती है, द फाइनेस्ट स्किन, ये वो है. अगेन ये वेस्ट प्रोडक्ट है, इटालियन लेदर से है. एक ब्रांड ने उसका सेंटर पीस यूज कर लिया था और हमें बेच दिया साइड का पीस. ठीक है. अच्छा, ये पहनेंगे कैसे? पहन कर दिखाऊं? मैं पहनने की ट्राई करूं? बिल्कुल बिल्कुल, बाजार मैं लाया, मैं आपको हेल्प करती हूँ. चलें, पहनने की ट्राई करते हैं इसको. ज़रा आपको पहन के दिखाते हैं. एक मिनट, ये यहाँ से हाथ निकालिएगा. यस, फुल काउबॉय फील आ गई है. कल जो मैं खाना बनाऊंगी मैं सोच रही हूँ इसको पहन के बनाऊँ. क्या बात है, ज़बरदस्त. और फिर हम पीछे इसकी ऑसम, क्या बात है, ज़बरदस्त. अच्छी, मुझे ये बताएं कि इसको हम वॉश किस तरह से करेंगे, साफ़ करने का क्या तरीका है? अच्छा, लेदर के स्पेशल केमिकल्स आते हैं, तो स्पॉट क्लीनिंग होती है इस पे. आप इसको मशीन में डाल के वॉश नहीं कर सकते क्योंकि फैब्रिक नहीं है, ख़राब हो जाएगा. हम सब लेदर्स इस्तेमाल करते हैं. सो लेदर हैज़ लेदर पॉलिशेस, लेदर स्पॉट क्लीनिंग. इवन कुछ ब्रांड्स हैं जो लेदर्स के लिए वार्निश निकालती हैं, सो यू कैन डू दैट. अच्छा, क्योंकि ये बहुत एक्सक्लूसिव पीस है तो ये है कि ये इतना गंदा नहीं होता क्योंकि इसकी रिस्ट्रेनिंग पावर ज़रा ज़्यादा होती है, सस्टेन ज़्यादा कर लेता है चीज़ों को. तो
अगर शीट उड़ती भी है और आप उसी वक्त साफ कर लेते हैं तो ये फौरन साफ तो हो फिर जाएगा। इस पे स्टे नहीं करेगा? नहीं, इस पे स्टे नहीं करेगा ठीक क्योंकि है। एब्जॉर्ब नहीं करेगा ग्रीस को या किसी भी चीज़ को। ज़्यादातर मेरे एप्रन्स जो हैं वो ब्रिस्टाज में बहुत फेमस हैं, सो आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ कॉफ़ी शॉप्स दैट आर गेटिंग इन कॉन्टैक्ट विद मी, ठीक है। तो वो भी फिर ऑर्डर पे बनवाते हैं। ठीक है। अच्छा, आप हमें कुछ डेमोस्ट्रेट, मैं इसको पहन के बैठ जाती हूँ, आप फिर हमें कुछ डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगी यहाँ पे कि फॉर इंस्टेंस अगर ये बैग आप दिखा दें, कुछ समझा देंगे किस तरह से ये बना है, एनी डेमोस्ट्रेशन? हाँ, सो दिस इज़ अगेन अ बिगर टोट एंड हमारा ये मिक्स मीडियम पे है। सो व्हाट हैपेंस इज कि मैंने इसके साथ फिर इटालियन लेदर यूज़ किया। अगर आप इसका बैग देखें तो वो इटालियन लेदर का ये लेदर है? जी, ये सिल्वर वाला पार्ट जी है? जी। एंड आई कांट नेम द ब्रांड बट इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट इटालियन ब्रांड, और ये कैनवस है। ठीक है। अच्छा, हम कुछ कर सकते हैं इसमें से, कुछ बना के दिखा सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली हम बना कर नहीं दिखा सकते। आई सेड द प्रोसेस बहुत लंबा होता है, तो मैं इस तरह आपको वर्बली डेमोन्स्ट्रेट कर सकती हूँ। सो हम वी सिट एंड डिसाइड। जो बटन्स हम यूज़ करते हैं वो कोकोनट शेल के होते हैं। सेकंड ऑप्शन जो हम रख रहे हैं वो सी शेल्स की रख रहे हैं, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस कोकोनट शेल की होती है। सो हम everything that we combine in our brand is completely by the earth for the earth. By the earth for the earth, क्या बात है, वेरी नाइस। और इस तरह से अगर हर इंसान एक जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करे, जैसे ये एक बैग है, अगर आप इसी को इस्तेमाल करें, ये इसमें कोई भी ख़ास ऐसी चीज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं हुई हुई जो कि ख़ास तौर पे अलग से बनाई हुई है। देखें दिस बैग। अच्छा, इसको अब इस बैग में आप अपना पर्सनल यूज की चीजें भी रख सकते हैं और आप इसको ग्रोसरी के लिए भी लेके जा सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यूजुअली ये साइज बैग लोग पर्सनल यूज करते हैं या यूनिवर्सिटी गोइंग किड्स यूज करते हैं, क्योंकि इसमें लैपटॉप आसानी से आ जाता है। इसमें जो है आप अपनी की चेन्स रख सकते हैं, और अच्छा खासा इसमें हैवी सामान आप आराम से कैरी कर सकते हैं। दो ये हैंड स्टिच्ड है, लेकिन वेट उठाने का हमने उसमें सारी चीज़ों को प्रोसेस किया हुआ है कि ये अब जो हम इसमें इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जारी बात है हमें फीडबैक्स मिलती हैं कस्टमर से, और कस्टमर इज़ आवर प्रायोरिटी, तो हम उसमें अब जिप ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चीज़ों की एंड अगेन कीपिंग इन माइंड कि उसको हैंड स्टिच कैसे करेंगे, क्योंकि जिप हैंड स्टिच होना बड़ी मुश्किल होती है। किस तरह से होगी इसमें? वो फिर ये करेंगे कि हम सेपरेटली उसको जिप पहले मशीन स्टिच करवाएंगे, क्योंकि हैवी ड्यूटी हमें जिप चाहिए होगी, और फिर जो उसका पैनल्स होंगे साइड के वो फिर हम टॉप पे साइड स्टिच करेंगे। तो वो कुछ इस तरह करके फ्लैप्स बन जाएंगे। सो द फ्लैप्स वुड कम हियर एंड देन द जिप वुड कम इन द सेंटर, तो वो पूरी यहाँ से बंद हो जाएगी। ओके, अच्छा, ऑर्डर किस तरह से प्लेस कर सकते हैं? पेज पे जाके? बिल्कुल, पेज पे जाइए, आपको जो भी समझ में आता है, जैसा समझ में आता है, कॉन्टैक्ट अस, DM अस, पर्सनल मैसेज कर दीजिए। मेरा अपना कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ मौजूद है, तो मैं व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर्स ले लेती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव रहती हूँ, तो इस वजह से जस्ट प्लेस गिव अस द डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट, गिव अस द डिटेल ऑफ योरसेल्फ, और फिर हमें अर्दी मर्की, यही पेज का नाम जी बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू सो मच सना, बहुत बहुत शुक्रिया।